सो गाइज, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का नाम सुनते ही आधे लोग डर जाते हैं या फिर सीए के पास भाग जाते हैं। और टीडीएस कटा है तो रिफंड मिलेगा या नहीं, इस चीज को लेके भी उन्हें बहुत ही कंफ्यूजन रहती है। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद घर बैठे अपना जो ITR 1 है वो फाइल कर सकते हैं, वो भी 5 मिनट में न्यू टैक्स रिजीम के अंदर। ना किसी की मदद चाहिए, ना ही आपको 1000 रुपए खर्च करने की जरूरत, सब कुछ फ्री में घर बैठे आपको मिलेगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, गलती से स्किप किया तो रिफंड के पैसे भी अटक सकते हैं। और स्टेप बाय स्टेप लाइव प्रोसेस आपको यहाँ पे दिखाने वाली हूँ। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपने डिले कर दिया ना तो पेनल्टी भी लग सकती है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ITR 1 कौन भर सकता है, मतलब कि आपको ITR 1 फाइल करना है या नहीं। ठीक है, तो अगर आपकी इनकम सैलरी है या फिर सेविंग या FD से इंटरेस्ट से कोई इनकम है, और एक हाउस प्रॉपर्टी से कोई रेंटल इनकम है, या पेंशन आ रही है, या फिर आपको 1,25,000 तक का कोई कैपिटल गेन हुआ है, और आपकी जो टोटल इनकम है वो 50 लाख से कम है, तो आप इन केसेस में जो है ITR 1 फाइल कर सकते हैं। और फ्रीलांसर हो गए, बिजनेस वाले हो गए और मल्टीपल प्रॉपर्टी वाले हो गए, उनके लिए ITR 1 नहीं है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि ITR को फाइल करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो फर्स्ट तो हो गया फॉर्म 16 जो कि आपको आपके एम्प्लॉयर द्वारा मिलता है, और सेकंड डॉक्यूमेंट हो गया आपका फॉर्म 26 AS। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फॉर्म 16 की। तो ये आपको क्या है, एम्प्लॉयर द्वारा मिलता है। और फॉर्म 16 में आपके पास पूरे साल की इनकम की जानकारी होती है, और उस इनकम में कंपनी द्वारा कितना TDS काटा गया है उसकी जानकारी भी उस पर दी होती है। और इस फॉर्म 16 की मदद से ना आप ITR भी इजिली फाइल कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपकी कोई इनकम है या फिर कोई डिडक्शन है तो आप ITR फाइल करने के दौरान उस वैल्यू को भी एड ऑन कर सकते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं फॉर्म 26 AS की। तो आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे फॉर्म 26 AS डाउनलोड कर सकते हैं। तो फॉर्म 26 AS में अगर आपका पिछले साल का कोई TDS काटा गया है तो उसकी सारी डिटेल आपको इस फॉर्म में मिल जाती है, यानी FD का इंटरेस्ट है या फिर कहीं और TDS काटा है तो उसकी पूरी जानकारी आपको इस फॉर्म में मिल जाती है। तो चलिए शुरू करती है कि आप अपनी ITR यानी कि ITR 1 कैसे फाइल कर सकते हैं। ITR फाइल करने के लिए आपने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना है, और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी। यहाँ पर आपको टॉप पे दिखाई दे रहा है लॉगिन एंड रजिस्टर। तो देखो, अगर आप फर्स्ट टाइम ITR फाइल कर रहे हैं ना तो उसके लिए आपको यहाँ पर रजिस्टर करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आपको लेट्स गेट स्टार्टेड दिखाई दे रहा है। तो सिंपली यहाँ पर आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अपना पैन नंबर डालना है, वैलिडेट करना है, देन कंटिन्यू करना है। तो यहाँ पर आपका जो है वो लॉगिन बन जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद सिंपली आपने यहाँ पे लॉगिन करना है। तो लॉगिन करने के लिए आपने यहाँ पर अपना पैन नंबर डालना है। पैन नंबर डालने के बाद सिंपली आपने यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद आपको एक यहाँ पर मैसेज दिखाई देगा, तो इस वाले बॉक्स पे आपने सिंपली टिक कर देना है। पासवर्ड डालने के बाद आपने यहाँ पे कंटिन्यू कर देना। तो यहाँ पर आप पोर्टल में लॉगिन हो चुके हो। तो ITR फाइल करने के लिए आपने डैशबोर्ड में जाना है। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है फाइल योर रिटर्न फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2025 फॉर असेसमेंट ईयर 2025-26। ठीक है, तो ITR फाइल करने के लिए आपने सिंपली फाइल नाउ पे क्लिक करना है। ITR फाइल करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप जो फॉर्म 26 AS है ना उसको कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो फॉर्म 26 AS को डाउनलोड करने के लिए आपने ई फाइल पे जाना है। उसके बाद आपने इनकम टैक्स रिटर्न पे जाना है। यहाँ पर आपको दिखाई देगा व्यू फॉर्म 26 AS, तो सिंपली आपने इस पे क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आपने कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद आपको एक बॉक्स दिखाई दे रहा है, उस पर सिंपली टिक कर दो, देन प्रोसीड कर दो। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पर आपको दिखाई देगा क्लिक व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26 AS एनुअल टैक्स स्टेटमेंट, तो सिंपली आपने इस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे दिखाई देगा असेसमेंट ईयर। तो जो अभी असेसमेंट ईयर चल रहा है वो 2025-26 चल रहा है, तो सिंपली आपने इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। देन आपको दिखाई देगा व्यू एज। तो व्यू एज में आपने यहाँ पर HTML पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ व्यू एंड डाउनलोड पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने यहाँ पर एक्सपोर्ट एज PDF पे क्लिक करना है। तो आप देखोगे कि आपकी जो फाइल है यहाँ पे डाउनलोड हो चुकी है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो आपका फॉर्म 26 AS है ना वो डाउनलोड हो चुका है। ITR फाइल करने के लिए आपने यहाँ पर फाइल नाउ पे क्लिक कर देना है। देन यहाँ पर आपको असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करना है, जो कि अभी 2025-26 करंट असेसमेंट ईयर चल रहा है, तो सिंपली आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। देन उसके बाद आपने यहाँ पर सिलेक्ट मोड ऑफ फाइलिंग करनी है, जो कि हम यहाँ पे ऑनलाइन को सिलेक्ट करेंगे। देन उसके बाद आपने कंटिन्यू कर देना है। देन उसके बाद आपने यहाँ पे स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक करना है। देन आपके पास 3 ऑप्शन आएंगे, इंडिविजुअल, HUF, अदर्स। तो यहाँ पर हमने इंडिविजुअल पे क्लिक करना है। देन उसके बाद सिंपली आपने यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ITR फॉर्म चूज करना है, जो कि हम ITR 1 फाइल कर रहे हैं, तो सिंपली हम यहाँ पर ITR 1 को ही चूज करेंगे। देन उसके बाद प्रोसीड विद ITR 1 पे आपने क्लिक कर देना। देन उसके बाद ना आपको एक अलर्ट मैसेज शो होगा, जिसमें कि आपको बताया गया है कि बाय डिफॉल्ट ना आपका यहाँ पर न्यू टैक्स रिजीम सिलेक्टेड होगा। ठीक है, सिंपली आपने यहाँ पे ओके कर देना। देन उसके बाद आपने यहाँ पे लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। देन उसके बाद आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा कि आप जो ITR है वो क्यों भरना चाहते हो। तो इनमें से आपको एक रीजन बताना पड़ेगा।
तो हम यहाँ पर सिंपली फर्स्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे जो कि लिखा है टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। तो हमने सिंपली इस वाले ऑप्शन को चूज कर लेना है। उसके बाद आपने यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है। देन उसके बाद आपने सिंपली यहाँ पे ओके कर देना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि आपको यहाँ पे 5 स्टेप दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे हम 1 बाय 1 करके एक एक स्टेप को यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने फर्स्ट स्टेप कंप्लीट करना है जो कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन का है। तो सिंपली आपने इस पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो फैच होकर आ गई है। तो सिंपली आपने नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। तो यहाँ पर आपकी एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, सीजी पेंशनर, एसजी पेंशनर, और अगर आप प्राइवेट एम्प्लॉय है तो सिंपली आपने यहाँ पर अदर्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। देन आपने नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिखाई देंगे। तो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि जो आप अपनी आईटीआर है न्यू टैक्स रिजीम में ऑप्ट करना चाहते हैं या फिर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जो अपनी आईटीआर है वो फाइल करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बाय डिफॉल्ट यहाँ पर नो पे सिलेक्ट होगा, मतलब कि बाय डिफॉल्ट यहाँ पर न्यू टैक्स रिजीम में सिलेक्ट होगा। तो इस केस में हम न्यू टैक्स रिजीम में जो है आईटीआर फाइल करने जा रहे हैं। और एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि न्यू टैक्स रिजीम में आप किसी भी इन्वेस्टमेंट का जो डिडक्शन है नहीं ले सकते हैं और इसका टैक्स स्लैब भी अलग है। तो अगर आप यहाँ पर ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको यस को चुनना होगा, अदरवाइज यहाँ पर आपको नो को चुनना है। तो यहाँ पर हम न्यू टैक्स रिजीम में आईटीआर फाइल करने जा रहे हैं। देन आपके पास ऑप्शन आएगा बैंक डिटेल। तो अगर आपने कोई भी बैंक डिटेल्स ऐड नहीं की है तो नीचे आप ऐड अनदर पे क्लिक करके आपकी नई बैंक डिटेल्स को ऐड कर सकते हैं। और अगर आपको कोई रिफंड बनता है तो आप उसे किस बैंक अकाउंट में पाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर उसको चूज करना होगा। देन उसके बाद सिंपली आपने यहाँ पे कंफर्म कर देना। तो यहाँ पर आप देखोगे कि आपका जो फर्स्ट स्टेप है पर्सनल इन्फॉर्मेशन का वो कंफर्म्ड हो चुका है। देन उसके बाद आपके पास सेकंड स्टेप आ जाएगा ग्रॉस टोटल इनकम का। तो आपने कुछ नहीं करना, आपने सिंपली इस पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है इनकम फ्रॉम सैलरी और इसके साथ यहाँ पर आपको ना अलग अलग हेड भी दिखेंगे। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर सैलरी की जो इनकम है उसको भरना है। वैसे जो सैलरी की इनकम है ना वो बाय डिफॉल्ट आपके फॉर्म 16 से ऑटो पॉपुलेटेड हो जाती है। और अगर आपके पास फॉर्म 16 नहीं है तो यहाँ पर आपने एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है सैलरी एज पर सेक्शन 17(1). ठीक है, तो उसके सामने ना अपने पूरे साल की जो सैलरी का टोटल है ना वो भर देना है। ठीक है, यानी कि पूरा फाइनेंशियल ईयर में जो कि 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 तक जितनी भी आपको सैलरी कैश में या फिर आपके अकाउंट में ट्रांसफर हुई है ना आपको टोटल उसका यहाँ पर भर देना। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर जो टोटल सैलरी डाल रही हूँ वो डाल रही हूँ 5 लाख। उसके बाद नीचे अगर आपका कोई एग्जाम्प्ट अलाउंस है तो उसे यहाँ पर आपने लिस्ट पर से चुन लेना है और उसके अमाउंट आपने यहाँ पे भर देनी है। उसके बाद आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है अंडर सेक्शन 16 75,000 की आपको यहाँ पर मिल चुकी है। उसके बाद आप नीचे देखोगे ना तो आपको यहाँ पर टैक्सेबल अमाउंट दिखाई देगी, मतलब कि जो आपकी स्टैंडर्ड डिडक्शन की अमाउंट है ना वो लेस करके जो अमाउंट है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगी। तो उसके बाद आपने सिंपली यहाँ पे सेव कर देना है। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आ जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का, यानी कि अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी इनकम है ना तो यहाँ पर आपने एडिड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके, तो हमारे केस में ये नील है तो हमने यहाँ पे बैक कर देना है। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आ जाएगा सेक्शन 14B इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, मतलब कि अगर आप होम लोन इंटरेस्ट पर डिडक्शन पाना चाहते हैं तो उसकी जो डिटेल है ना आपको नीचे यहाँ पर ऐड करनी है, जैसे कि लोन आपने कहाँ से लिया है, आपका लोन अकाउंट नंबर क्या है और लोन की टोटल अमाउंट क्या है। तो ये डिटेल्स आपको यहाँ पर ऐड करनी है। हमारे केस में ये नील है तो हमने सिंपली यहाँ पे बैक कर देना है। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आ जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का, यानी कि अगर आपकी कोई फिक्स डिपॉजिट है, यानी कि सेविंग बैंक अकाउंट में कोई इंटरेस्ट मिला है या फिर कोई डिविडेंड मिला है तो उसकी टोटल अमाउंट ना आपने यहाँ पे ऐड करनी है। वैसे ये जो अमाउंट है ना ऑटो पॉपुलेटेड होकर आ जाती है जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, लेकिन अगर आपके केस में ये नहीं आ रही है तो यहाँ पर आपने एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके जो भी डिटेल्स है आप वहाँ पे डाल सकते हो। देन उसके बाद आपके पास ऑप्शन आ जाता है एग्जाम्प्ट इनकम का, यानी कि अगर आपकी कोई एग्जाम्प्ट इनकम है, यानी कि 5,000 तक की एग्रीकल्चर इनकम है या कोई भी एग्जाम्प्ट इनकम है तो उसको आप यहाँ पर डाल सकते। उसके बाद आप नीचे देखोगे कि इस साल ना ITR 1 में एक नया ऑप्शन ऐड किया गया है, मतलब कि अगर आपने पहले कभी म्यूचुअल फंड या फिर स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया है और इस लॉन्ग टर्म कैपिटल इन्वेस्टमेंट को आपने पिछले साल सेल किया है और उसमें आपको अगर 1,25,000 तक का प्रॉफिट हुआ है तो उसकी डिटेल आप यहाँ ITR 1 में फिलअप कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने जितनी भी अमाउंट में सेल किया है उसकी अमाउंट आपने यहाँ पे भरनी है। देन आपने
सेकंड ऑप्शन में आपने जितने में भी खरीदा है उसकी अमाउंट आपने यहाँ पे भरनी है। तो जैसे ही आप यहाँ पर दोनों अमाउंट को भरोगे ना, तो आप नीचे देखोगे कि जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है ना, उसकी जो अमाउंट है वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद सिंपली आपने यहाँ पे कंफर्म कर देना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारे जो 2 स्टेप है स्टार्टिंग के वो कंप्लीट हो चुके हैं और कंफर्म्ड हो चुके हैं। तो अब हम तीसरे स्टेप की तरफ बढ़ेंगे जो कि है टोटल डिडक्शन का। तो यहाँ पर आपने सिंपली कुछ नहीं करना है, इस पे क्लिक कर देना है। तो गाइज जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि न्यू टैक्स रिजीम में कोई भी डिडक्शन यहाँ पे मिलती नहीं है, लेकिन सेक्शन 80CC-D में एम्प्लॉयर द्वारा जमा की गई पेंशन की अमाउंट पर यहाँ पर डिडक्शन मिल जाती है। तो यहाँ पर आपकी जो भी पेंशन की अमाउंट है आप एडिट में जाकर उसको ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपके सामने है 80CC-H कंट्रीब्यूशन टू अग्निपथ स्कीम। तो अगर आपकी कोई भी डिडक्शन अग्निपथ गवर्नमेंट स्कीम के अंडर आती है तो उसको भी आप एडिट में जाके ऐड ऑन कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपकी किसी भी तरह की डिडक्शन है आप एडिट में जाके उसको ऐड कर सकते हैं। देन हमने नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है, हमारी कोई भी डिडक्शन नहीं है तो इसको हम नील ही रहने देंगे। तो गाइज यहाँ पर हमारे जो 3 स्टेप है वो कंप्लीट हो चुके हैं एंड कंफर्म्ड हो चुके हैं। देन हमारे पास 4th स्टेप है दैट इज टैक्स पेड। तो हमने सिंपली इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो गाइज क्लिक करते ही आपके सामने ऐसी स्क्रीन आ जाएगी। तो देखो अगर आपको कोई फाइनेंशियल ईयर में टीडीएस काटा गया है तो उसकी जो डिटेल्स है ना यहाँ पे प्री फिल्ड मिलेगी, यानी कि आपके 26 AS से यहाँ पर वो ऑटो पॉपुलेटेड कर दी जाएगी। लेकिन फिर भी आपको 26 AS को डाउनलोड करके जो डिटेल्स है उसको एक बार चेक कर लेना है। तो हमारे केस में ये नील है तो हमने कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सिंपली यहाँ पे कंफर्म कर देना है। सो गाइज हमारे जो 4th स्टेप है वो कंप्लीट हो चुके और कंफर्म्ड हो चुके हैं। तो हमारे पास लास्ट एंड फाइनल स्टेप रह गया है दैट इज वेरीफाई योर टैक्स लायबिलिटी डिटेल्स। तो सिंपली आपने इस पे क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करोगे ना तो आपके सामने पूरा का पूरा जो कॉम्पिटिशन है वो खुलकर यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि न्यू टैक्स रिजीम के अंदर 7 लाख से नीचे आपका कोई भी टैक्स नहीं लगता है और आपको पूरे के पूरे टैक्स पे रिबेट मिल जाती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रिबेट अंडर सेक्शन 87A के अंदर आपको पूरा का पूरा टैक्स रिबेट मिल जाएगा और यहाँ कॉम्पिटिशन में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी, यानी कि कितना टैक्स आपका बन रहा है और अगर आपको कोई रिफंड बन रहा है ना तो उसकी डिटेल्स भी आपको नीचे मिल जाएगी। देन हमने कुछ नहीं करना है, सिंपली यहाँ पे कंफर्म कर देना है। सो गाइज यहाँ पर आप देखोगे कि आपके पांचों के पांचों जो स्टेप है वो कंप्लीट हो चुके हैं और कंफर्म्ड भी हो चुके हैं। तो उसके बाद सिंपली हमने प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको यहाँ पर जो टैक्स की कैलकुलेशन है ना वो दिखाई देगी। तो सिंपली आपने नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है और यहाँ पे प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ पर आपको दिखाई देगा प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न। तो यहाँ पर आपको एक बॉक्स दिखाई दे रहा है, सिंपली इस पे टिक कर दो। टिक करने के बाद यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, रिप्रेजेंटेटिव एंड सेल्फ। तो सिंपली आपने सेल्फ वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन आपका जो भी प्लेस है आपने सिंपली यहाँ पे एंटर कर देना है। नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा प्रोसीड टू वैलिडेशन, आपने इस पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो आपकी वैलिडेशन है वो सक्सेसफुल हो चुकी है, मतलब आपकी जो ITR है उसमें किसी भी तरह का जो एरर है वो नहीं पाया गया है। देन आपने यहाँ पे प्रीव्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि आपके सामने पूरी फाइल आ गई है जो कि आप यहाँ पे प्रीव्यू कर सकते हैं। अगर आपने इसको डाउनलोड करना है तो यहाँ पर आपको डाउनलोड प्रीव्यू का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो आप उस पर क्लिक करके डाउनलोड प्रीव्यू भी कर सकते हैं। तो नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे तो आपको प्रोसीड टू वैलिडेशन का ऑप्शन दिखाई देगा, तो सिंपली इस पे क्लिक कर दो। तो यहाँ पर आप देखोगे कि वैलिडेशन सक्सेसफुल हो चुका है और आपकी ITR में किसी भी तरह का एरर नहीं है। उसके बाद आपने प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है। उसके बाद आप फाइनल स्टेप पर आ गए हैं जहां की आपको अपनी जो ITR है वो ई-वेरीफाई करनी पड़ेगी, मतलब कि यहाँ पर आपका जो वेरिफिकेशन है आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देखोगे कि आपको 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, ई-वेरीफाई नाउ, ई-वेरीफाई लेटर एंड वेरीफाई बाय ITR 5। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है उसमें क्या है कि जो OTP है आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आया होगा जो कि आपके आधार से लिंक, तो वो OTP सिंपली आप डाल के जो ITR है उसको फाइल कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन है ई-वेरीफाई लेटर, मतलब कि जैसे कि आज आपने ITR फाइल करी है 30 दिन के अंदर अंदर आपको ई-वेरीफाई करना पड़ेगा। तो मैं जो रिकमेंड करूंगी वो फर्स्ट वाले ऑप्शन को करूंगी जो कि हम अभी ई-वेरीफाई करने वाले हैं। उसके लिए हमने सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक करना है। देन आपको फर्स्ट ऑप्शन दिखाई देगा आई वुड लाइक टू वेरीफाई यूजिंग OTP और मोबाइल नंबर एंड रजिस्टर्ड विद आधार, मतलब कि जो OTP है आपके आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आएगा। तो सिंपली हम इस पे टिक करेंगे, देन नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे और कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर आपने बॉक्स पे टिक करना है कि आई एग्री टू वैलिडेट माई आधार डिटेल्स। देन यहाँ पे जनरेट आधार OTP पे क्लिक कर देना है। उसके बाद जो भी OTP है आपने यहाँ पे डाल देना है। तो यहाँ पर हमने OTP डाल दिया है, उसके बाद आपने यहाँ पे वैलिडेट कर देना है। तो आपको एक पॉपअप मैसेज दिखाई देगा जिसमें लिखा है कि वंस यू सबमिट द रिटर्न यू कैन नो लॉन्गर मॉडिफाई द डिटेल्स, मतलब कि एक बार आपने सबमिशन कर दिया तो आप इसमें मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। तो उसके बाद आपने यहाँ पे सबमिट कर देना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारी जो ITR है वो सक्सेसफुली सबमिटेड हो चुकी है। देन उसके बाद आपने प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करने के बाद आपने यहाँ पे जो रिसीट है उसको डाउनलोड करके रख लेना है। तो यहाँ पर हमारी जो ITR फाइल होगी और वेरीफाई भी हो चुकी है।
चुकी है। तो गाइज ये पूरा प्रोसेस था जिसमें मैंने आपको बताया कि आप ITR 1 कैसे फाइल कर सकते हैं। तो आई होप आपको पूरा वीडियो पूरा प्रोसेस समझ आ गया होगा। किसी भी तरह का कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जिन्होंने ITR फाइल करवानी है वो हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जो कॉन्टेक्ट नंबर है आपको मेरी डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह किसी नॉलेजेबल वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस, थैंक यू।